नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप गुरुज मेरे साथ। मेरा नाम है रवि शर्मा और दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें रोल्स कैसे देने होते हैं गूगल एनालिटिक्स में। हाउ टू ऐड रोल्स इन गूगल एनालिटिक्स। दोस्तों गूगल एनालिटिक्स में क्या होता है, सपोज करिए अगर मेरे पास गूगल एनालिटिक्स का एडमिन का रोल है तो मैं कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर मेरे अंडर में अपने किसी क्लाइंट को कैसे उसका रोल दे सकता हूं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कैसे उनको रोल को दिया जा सकता है। तो दोस्तों चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाता होगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा यहाँ पे एडमिन दे रखा है। एडमिन पे आप क्लिक करिएगा। एडमिन पे आप क्लिक कर लेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों देखिएगा अकाउंट, प्रॉपर्टी और व्यू, तीन चीज़ें यहाँ पे ओपन हो जाती है। लेकिन आपको क्या करना है कि प्रॉपर्टी के अंदर आपको यूज़र मैनेजमेंट में जाना है दोस्तों। किस में जाना है? यूज़र मैनेजमेंट में। यूज़र मैनेजमेंट में जैसे दोस्तों आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा हमारे क्लाइंट से क्लाइंट का हमने इतने सारे लोगों को यहाँ पे कोलैबोरेशन दे रखा है। बहुत सारी चीज़ें हमने कर रखा है। यहाँ पे हमने किसी को कर रखा है रीड एनालिसिस दे रखा है, किसी को हमने कुछ नहीं दे रखा, लोअर लेवल पे दे रखा है नीड एनालिसिस दे रखा है, किसी को एडिट कोलैबोरेट सब कुछ दे रखा है। तो डिपेंड करता है कि क्या हमें क्या देना है क्या नहीं देना। हमारी कॉल होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें और समझें। तो दोस्तों फिर अब मैं शुरुआत करता हूँ कि मेरे को किसी को ऐड करना है। तो मैं यहाँ देखिए राइट हैंड साइड पर प्लस का साइन है, प्लस के साइन पर क्लिक करूँगा और ऐड यूज़र पे क्लिक करूँगा। दोस्तों मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी डालनी होगी और उसके बाद पहले परमिशंस देख लेते हैं, फिर ईमेल आईडी भी डाल देंगे। दोस्तों परमिशन में क्या कहता है? परमिशन में कहता है एडिट में क्या मिलेगा। एडिट में कहता है कि आप क्रिएट कर सकते, कैन क्रिएट एंड एडिट व्यूज़। आप क्रिएट भी करना चाहते हैं कुछ तो क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं एडिट भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं, गोल्स भी कर सकते हैं और यू बट कैन नॉट मैनेज यूज़र्स। आप बस मैनेज यूज़र्स नहीं कर पाएंगे, बाकी आप सब चीज़ कर पाएंगे। तो आपको एडिट का मिल जाएगा। कोलैबोरेट में क्या होता है? कैन क्रिएट एंड एडिट शेयर्ड असिस्ट लाइक डैशबोर्ड एंड एनोटेशंस। तो क्या कह रहा है कि आप क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डैशबोर्ड्स एंड एनोटेशन को आप कर सकते हैं इसमें। अब वो तीसरे नंबर पे बोलता है कि कैन व्यू रिपोर्ट्स एंड कॉन्फ़िगरेशन डाटा। रीड एनालिसिस में क्या होगा दोस्तों कि आप केवल रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं और उनका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद चौथे नंबर पे आता है मैनेज यूज़र्स। मैनेज यूज़र्स में मतलब होता है कैन ऐड यूज़र्स, डिलीट यूज़र्स एंड चेंज यूज़र्स परमिशन। मतलब कि आप चाहें तो आप किसी को अपनी इसमें आप नई बंदे को किसी को ऐड भी कर सकते हैं और कोई अगर चला गया तो उसका डिलीट भी कर सकते हैं और आप चाहते हैं तो परमिशंस उसकी कुछ चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इन सब के बारे में आपको पूरा पढ़ना है तो प्लीज़ लर्न मोर पे क्लिक करिए और आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है कि अब मैं देखता हूँ कि मेरे को यहाँ पे ऑथराइजेशन देनी, तो मैं एंटर ईमेल एड्रेस में ईमेल आईडी डाल देता हूँ। सपोज करिए मेरे को एक यहाँ पे ये डालना है। मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी है और मैं चाहता हूँ कि इसको एडिट का भी मिले और इसको हम मैनेज यूज़र्स भी दें। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि किसी को, अगर सपोज करिए आपका एम्प्लॉय है और आप बॉस हैं या फिर आप हेड हैं, आप चाहते हैं कि बस रिपोर्ट्स को वो उसमें कुछ एडिट ना करे, ठीक है, एडिट ना करे, बस उसका रीड एंड एनालिसिस करे, एक बार देख ले कुछ ख़राब तो नहीं जा रहा, कुछ सब कुछ सीख जा रहा है, उसके लिए आपको बस रीड एंड एनालिसिस पे क्लिक करना है। बाकी आपको इन दोनों पे क्लिक नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि उसको एडिट का रोल मिल जाए तो एडिट पे क्लिक कर दीजिएगा और रीड एनालिसिस पे क्लिक कर दीजिएगा, वो तब भी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस सबको पूरा एनालिसिस दे रहा हूँ। आप इस तरीके से दोस्तों इन पे क्लिक करके हटा भी सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों आप देखिए कि जो मैंने यहाँ पे टीआरपी को दिया था वो यहाँ पे मुझे शो हो गया है। एडिट, कोलैबोरेट, रीड एनालिसिस एंड मैनेज यूजर। मैंने जो इन सबको दिया है, यानी ये बंदा गूगल एनालिटिक्स में सब कुछ कर सकता है जो एक एडमिन करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। जो मैंने बताया आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आपने ईजिली रोल्स अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर आपने ईजिली रोल्स सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा तो आपने जिसको भी आप रोल देना चाह रहे होंगे आपने रोल उसको
दे दिया होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है या फिर आपके कोई क्वेश्चन है गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं और मेरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। दोस्तों हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी कोई अपडेट होगी सबसे पहले आप तक पहुंचा पाएंगे।